स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कॉन्ग्रेचुलेशन, यही एटीट्यूड रहा तो नेक्स्ट टाइम NBW सच हो ही जाएगा। तो जी ये टाइटल जो है कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ एपिसोड में कुछ नन्नू ने ऐसी ऐसी बातें करी कि वो तो समझ में आ गई। और दुपट्टा रानी तुमने क्या क्या बातें खोली अपनी पति की, लिचड़ की, और आगे क्या क्या हुआ वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं इसी एक वीडियो में। तो जी बने रहना मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। तो कानों में लगा लिए होंगे आप लोगों ने हेडफोन, तो बताना चाहती हूँ कि भाई नन्नू की मेहनत जो है वो रंग लाई है ना। इस मेहनत में भाई क्या मेहनत थी, क्या रंग लाई? क्या डाइवोर्स वाला जो इसने फाइल किया था, क्या वो मेहनत रंग लाई या फिर कुछ और? इसने एक चीज़ ये भी बोली है कि आप चाहते हो कि कोई और भी नज़र आए। अब कोई और में तो ये भी हो सकता है कि इसकी वो वाली मेहनत रंग लाई कि इसने चाहा था कि चिंटू जो है उसको ये अपने घर भी लेकर आए। तो क्या वो वाली मेहनत रंग ला रही है? तो उसके लिए सारे लोग एक्साइटेड है कि चिंटू आएगा घर पर और सब लोग मतलब मिलेंगे जुलेंगे, और चिंटू जो है 1 डे 1 नाइट क्या अपने पापा के पास रुकेगा, देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन दादी भी काफ़ी खुश नज़र आई क्योंकि वो नींद में ही थी, और नींद से तुरंत ये खुशखबरी जब उन्होंने सुनी अपने बेटे के मुंह से, वो फ़ोन लगा कर बैठी थी अपनी बिटिया रानी को, बहन तू भी सुन ले ये खुशखबरी। क्योंकि आंखों में जो उनकी नींद थी ना वो नज़र आ रही थी, अधखुली आंखों से कैसे वो जवाब देती हुई नज़र आ रही थी। खुशी जो है वो बयान मतलब नज़रों से या फिर कह दें उनके स्माइली फेस से नज़र आ रही थी, है ना। उसी से हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग ये चीज़ भी नोटिस करी होगी आप लोगों ने कि खुशियों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो अभी तो नन्नू से यही कहेंगे अपनी खुशियों को बचा कर रखो, है ना। कई बार अपनों की ही नज़र जो होती है ना, मीठी नज़र जिसको बोलते हैं, प्यार भरी नज़र, वो भी लग जाती है। ओके, तो यही कुछ बातें थी। लेकिन डाइवोर्स के लिए तो अब मैं क्या कहूँ भाई, ये इन हस्बैंड वाइफ की आपसी अंडरस्टैंडिंग है। इनको डाइवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? जब 3 साल हो गए, इतनी दूरियाँ रिश्तों में क्या दिलों में इनके आ चुकी हैं, तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में नन्नू की ज़िंदगी में क्या किसी और की भी एंट्री हो चुकी है, नन्नू मूव ऑन कर चुका है, तो एक खुशी उधर से भी कहीं ना कहीं हो सकता है वो हो। लेकिन मुझे चिंटू की खुशी ज़्यादा लग रही है। तो बाकी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी निसंकोच लिख सकते हो कि चिंटू की खुशी आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो जी यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ। टू ऑल मैंने इसलिए बोला क्योंकि YT फैमिली मेम्बर्स भी सारे बीच में ही इंक्लूड हैं, जो ये दुआएं करते थे कि बाप को बेटे से मिलना चाहिए, दादी से मिलना चाहिए। पुत्तन के लिए तो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पुत्तन के पास तो है ही है बेटा, है ना। चलो, तो अब बात कर लेते हैं लीचड़ के ऊपर। और जी लीचड़ तुमने क्या ही कह दिया, और कमेंट्स का इतना ज़्यादा असर होता है दुपट्टा के ऊपर तो क्या ही बताएं। लेकिन इस बार जो असर हुआ है ना वो काफ़ी गहरा असर हुआ है कि दुपट्टा ने जो बातें बोली हैं ना वो बिल्कुल सही बोली हैं। संस्कारी बहू हेमा मालिनी, तो उसने जो चीज़ें ये बोली हैं कि वो जाना चाहती थी, तो लोग यही तो लिख रहे थे कि बहन ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है भाई, तुम ठीक है, तुम एंजॉय करना चाहते हो ठंड में ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग अभी तो आए पहाड़ों से, अब वापस क्यों जाना। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता लगा कि तुम लोगों को जो बुलाया गया है ना वो सामान के लिए बुलाया गया है, वो गाड़ी के लिए बुलाया गया था, और वापस तुम लोग टैक्सी से आए हो। तुम्हें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती? और रही बात इंडिपेंडेंट होने की, वो तो तुम हो ही, और तुम एक शहर की लड़की हो, तुम किसी कोई विलेजर नहीं हो, है ना। तुम किसी ऐसे गांव से नहीं हो जिसमें सिर्फ 8 या 10 मकान है, जिसमें कि एक अल्हड़ लड़की जो है नाजुक कली सी वो कहीं आ जा नहीं सकती। तुम एक शहर से बिलोंग करती हो, उस शहर से बिलोंग करती हो जहाँ तुम कॉलेज भी अकेले ही आना जाना जाती थी, और अपनी माता जी को ले जाकर शॉपिंगें भी करवाती थी। तो तुम क्यों नहीं जा सकती हो? अरे भाई पुत्तन ने तो इस वजह से अपना डायपर ना फेंकने की वजह से, है ना, तो जी इतनी हेल्प उसको मिलती थी तो वो अपना घर छोड़कर वीकेंड का वार खेल लेती थी, जहाँ कहीं की छोड़कर अपने ही घर चली गई थी।
तुम क्यों नहीं जा सकती हो? देखो, हम गलत वे में नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही वे में बोल रहे हैं कि लड़कियों को इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए कि वो बाया बस वो इंडिपेंडेंट बने, वो डिपेंड ना बने अपने पति के ऊपर। पति को कभी 100 काम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। भाई वो कौन सा आउट ऑफ कंट्री रहता है कि वो अभी नया नवेला आया था तो जी अब उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसको करना ही क्या है, उसको टाइम ही तो स्पेंड करना होता है भाई, उसको घर पर ही तो रहना होता है। मायके में भी वो तुम्हारे ही साथ रहेगा, है ना। छुट्टियां तो काटने एक्चुअली में ये लिचड़ जाएगा ससुराल में, है ना। तुम अपने ससुराल में उसी के साथ तो रहती हो, कम से कम थोड़ा तो अब डिस्टेंस रखो। और दूसरी बात, ये काफ़ी खुश होते हैं, अभी भी तुम्हें वो बना रहा है, ठीक है। तुम इतना समझ नहीं पा रही हो। दिल्ली में ये लड़कियां बहुत जल्दी समझ पाती हैं इन सब बातों को, अभी भी वो तुम्हें मूर्ख ही बना रहा है। दुपट्टा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम थोड़ी समझदार बनो, थोड़ी सी चुस्त बनो, इंडिपेंडेंट बनो। जब तुम्हारी नंदे इंडिपेंडेंट बन सकती हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकती हो? गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें गाड़ी के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम बाया बस जा सकती हो बहन, क्यों नहीं जा सकती हो तुम? और जब तुम्हारे माता पिता बुला रहे हैं, 4-5 महीने 3-4 महीने तुम्हें हो गए हैं, अब तो बनता है हाँ तुम हफ्ते 10 दिन के लिए जाओ। बाकी औरतें नहीं जाती हैं, जाती हैं कि नहीं जाती? और एक बात है, ये लीचड़ से पूछो, तुम्हारे पिताजी भी जाकर बैठे रहते थे वहाँ पर अपने, जब ननिहाल ये लोग जाते थे? नहीं ना। तो वैसे ही ससुराल तो वो तुम्हें ब्याह कर लाया है अपने घर। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, लीचड़ ने पिछले दिनों अपने एक एपिसोड में बोला था, मैं क्यों नहीं रह सकता भाई अपनी ससुराल, क्योंकि भाई हमारे घर भी तो दुपट्टा रह रही है, मैं क्यों नहीं रह सकता भाई? तू उसको ब्याह कर लेकर आया अपने घर, ठीक है। लड़कियां ब्याह कर अगले घर ही जाती हैं, ना कि तेरे को ब्याह कर वो अपने घर लेकर आई है। तुम तो दामाद हो उस घर के, ठीक है। तुम छोड़ने चले जाओ, उसके बाद तुम लेने चले जाओ। 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि वो 10 दिन रहेगी तो तुम भी 10 दिन अपनी सेवा करवाने के लिए वहाँ रुक जाओ। तुम तो अपने प्लान बना कर बैठे हो कि तुम इधर घूमने जाओगे, उधर घूमने जाओगे। मतलब तुम अब 4 महीने तुम गए नहीं तो अब अच्छा खासा खर्चा करवाओगे, फिर कहोगे हमें कुछ चाहिए नहीं, हम नहीं चाहते इनके ऊपर बर्डन पड़े, इसलिए आज मैं इनके घर में चावल बना देता हूँ, पुलाव बना देता हूँ। तू अपने घर बैठ के पुलाव खा, है ना। जाने दे उसको, दुपट्टा को, उसको भी टाइम स्पेंड करना, उसको भी 4 चुगलियाँ करनी है अपनी माता से बैठकर। उसको भी ये बताना है कि भैया वो देख लो ना गाड़ी के लिए, अब मैं सारी चीज़ें, अब मैं ही रिश्ते ठीक करूं? नहीं, दुपट्टा ही रिश्ते ठीक करे। बड़की आए तो एक गाड़ी के लिए इतना सारा ड्रामा उसने रच दिया, और वो खुश हो गई कि गाड़ी मिल गई और तुम लोग टैक्सी से चले गए। भैया ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। ये ज़बरदस्ती जो वो करती है ना तुम लोगों के घरों में, कितने दिन और ज़बरदस्ती कर लेगी? तो लेकिन एक चीज़ है, ये जो लीचड़ है ना, ये भी बहुत बड़ा वाला लीचड़ है, ये भी बड़की जिज्जी है, इसका नाम भी बड़की जिज्जी रख लेंगे अब, है ना। तो जगत भैया है ये लीचड़, जगत भैया जैसी इसकी हरकतें हैं, है ना। और एक चीज़ है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर से बताना कि क्या कहीं ना कहीं अगर हम पुत्तन को डंप बोलते हैं तो लीचड़ को क्या बोलें? बड़की जिज्जी। ये वैसे ही शाती दिमाग है, वैसे ही दिमाग चलता है। और जिसके पास एक्चुअली में काम होता है ना, आज सही बोल गई है ये ठेकेदारनी, ऐसे ही तो बोला था ना उसने। नहीं 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 नहीं, वो तो उसने अपने मायके में बोला था ये बात, लेकिन आज दुपट्टा सच बोल गई है। दुपट्टा कहती ये जा रहे हैं किसी काम से, इनका दिन भर यही रहता है, आना और जाना, आना और जाना। काम क्या है खुद दुपट्टा को आज तक ना पता लगा, जो वो कहता वही सुनना को पड़ेगा। अच्छा, जब वो घर आता बताता, अरे मैं तो फुटबॉल खेलने गया था दोस्तों में, अरे आज तो मैं बैडमिंटन खेलने गया था। आज भी वो वैसे ही छोटे बच्चों वाली ही बातें करता हुआ नज़र आता है कि जैसे छोटे, आज बेर तोड़ लें, है ना। गर्मियों में सारी गर्मियाँ दुपट्टा से यही करवाया, आज बेर तोड़ लें, आज चढ़ाई चढ़ लेते हैं, चलो तुम लोगों को दवाई करवा देता हूँ, चलो तुम लोगों से सब्जी मंडी ले जा के फ्रूट खिलवा देता हूँ। अभी तक इसकी बहन जो है छुटकनी हमारी जिज्जी, वो घर से आए हुए इतना टाइम हुआ, अभी तक वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकी, ठीक है। अगर वो नहीं बन सकी 4 साल में इंडिपेंडेंट, तो दुपट्टा तुम क्या बनोगी, है ना। अब तुम्हें ये चीज़ होनी ही चाहिए कि भाई तुम कोई ऐसे छोटी मोटी वहाँ से नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट ही रहोगी।
भाई तुम कब तक अपने पति के हाथों की ओर देखोगी हैं? कब तुम ये देखोगी कि उसको टाइम मिले वो तुम्हें लेके जाए? ठीक है, आन बान शान है, पति के साथ आना जाना अच्छा रहता है, लेकिन जब कभी जरूरत पड़े तो तुम इसी इंतज़ार में बैठी रहोगी कि वो आए तो जाएं। और यहाँ तक कि लीचड़ ने ये भी कोशिश करी कि भाई जो उसके ससुर जी हैं वो दवाई भी लेने जाएं तो लीचड़ के साथ ही जाएं। एक बार तो गए तो कितने डॉलर छाप लिए, इसी चीज़ पर व्यूज़ छाप लिए, ये कहते हुए जी पापा जी को दवाई दिलवाने जाना था तो आज हम उनके साथ आ गए, हम यहाँ ये हम वहाँ वो। भाई तेरी तो रोटियों के खर्चे वो तो बेचारे करते रह गए, है ना। तुम लाख कहो भाई मैं चौल ही खा लूँगा, भाई मैं अचार के साथ भी खा लूँगा, ठीक है, तुम लोग वो सारा चीज़ें नहीं, इन सब चीज़ों में वो पढ़ते हो, लेकिन उनके भी तो तुम नए नवेले दामाद हो ना, उनके भी मन में वो चीज़ है, नहीं ये अच्छा नहीं लगता हमारा परौना है तो चलो भाई रोटी के साथ 2 सब्जियां तो हों, 2 चीज़ें तो हों। वो बेचारे इन्हीं कमों में खपे रहते हैं। फाइनली अब माता जी ने समझाया अपनी बिटिया को, भाई तू अपना घर बार देख, तू रोज़ रोज़ के यहाँ के पीछे के चक्कर लगाने बंद कर दे, ठीक है। और तेरे भाई तेरे को तो ठीक है बेटी आती है हफ्ता 10 दिन के लिए, 100 बार सुननी होती है, थोड़ा वो रेस्ट भी करती है, जैसा मर्जी सोए उठे कुंवारापन अपना जी लेती है ना। शादी से पहले वाले दिन वो याद करती है, सहेलियों बहनों में आना जाना होता है, जहाँ पति हो पीछे कहाँ वो सहेलियों बहनों में आए जाए, है ना। हर कोई जीजा से मिलने आ जाती है गलफड़ियाँ डालने के लिए हैं। और ये लीचड़ तो वैसे ही खुश रहता है ऐसी बातों में, कभी चाची के घर जाएगा, कभी दादी का मजाक उड़ाएगा, और तो और वीडियो कॉल पर भी मजाक उड़ाता हुआ नजर आया। और ये इसको दादी ने ये नहीं सिखाया, दुपट्टा कहती ठीक है जहाँ रौनकें लग गई। एक चीज़ मुझे बताओ कि जहाँ लोड़ी जगाई थी तुरंत कौन सफाई करता है? ये माता जी को खुद को अकल नहीं थी इतनी, वो बताती लोहड़ी जलाओ होली जलाओ, दूसरे दिन सुबह हटाई जाती हैं, उसी समय कुछ नहीं हटाया जाता शगुन का सामान। बेवकूफ़ो, आता कुछ नहीं है। अब अगर कोई कहेगा ना मुझे पर्सनल, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर्सनल वाली बातें होंगी वो इसलिए होंगी क्योंकि भाई हमारे ही कहते हैं ना बहन ने ये छोटी दुपट्टा शगन विहार सारे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके यहाँ कि वो त्रिचोली वाला ठीक है, हमारे वो वाला नहीं है, लेकिन ये तो पता लग गया कि फेस्टिवल होता है। ये तो यहाँ तक भी झूठ बोल रहे थे। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, मैंने डेली व्लॉगर्स ना एक उनके बहुत लाखों व्यूज़ आते हैं, बड़े अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, सम टाइम मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ। फॉलो इन सेंस उनके मतलब रिचुअल्स हमारे रिचुअल लगभग सेम है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अच्छी लगती हैं, तो लगता है कि हाँ ये भी अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या में ये होना चाहिए, तो हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें अच्छी बातें हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। अब इन्हीं लोगों को देख लो, अब ये सारी हरकतें करेंगे तो इनके अगर कुछ हज़ार ही व्यूज़ चाहे आएँ, लेकिन इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोग ऐसे करने लग गए तो गरम गरम राख हटा दो, ये कर दो वो कर दो। अब शगुन माना जाता, नहीं शगुन माना जाता, दादी ने और नहीं सिखाया। और बड़ों की रिस्पेक्ट करो, हाँ हाँ ही कर ली, बस दादी की हंसी मजाक उड़ा दिया, ये सारी चीज़ें हैं लीचड़ में। और लीचड़ जो जिसके पास काम होता है ना, वो इतने दिन की छुट्टियां कर करके ना वो ससुराल में नहीं पड़ा रहता, सीधी सी बात है। तुम जानबूझकर पता ही नहीं लगा कभी कि आप खुद ही देख लो, जानबूझकर इन्होंने दुपट्टा को इतना बुरा बना दिया, इतना बुरा बना दिया कि आज लोग जो है ना उसको कमेंट सेक्शन में कितना धोते हैं, कितना कुछ उसके लिए लिखते हैं, जो कि बहुत गलत है। और कमेंट भी ये लोग डिलीट नहीं कर रहे। अब ये चीज़ भी आप लोग नोटिस करना। और बाकी क्या कहें, लीचड़ तो भैया दोस्तों में ही घुमक्कड़ कहीं का इधर उधर घूमता फिरता हमें सब नज़र आता है। चलो ठीक है, नन्नू का भी बस वही है, यूट्यूब का ही लेना देना। लेकिन यहाँ पर तो ये देखा गया है ना कि चैनल अलग अलग थे, पुत्तन का भी और नन्नू का भी। तू अपना चैनल अलग बनाना, लीचड़ का चैनल अलग है, ठीक है, और दुपट्टा का अपना अलग हो, फिर पता लगे। जहाँ तो लीचड़ जो है डेली व्लॉगिंग ही नहीं कर पाता था, आप लोगों ने भी देखा है कि कौन करे, इतना आलस तो उसमें भरा हुआ है कि सुबह इसने मुंह भी नहीं धोया होता, वही सूजा सूजा सा इसका मुंह, वही मोटे मोटे से होंठ, ऐसे ही व्लॉगिंग शुरू कर लेता था, अभी भी कर लेता है, वही निक्कर कच्छे में अपने, है ना। जब से दुपट्टा आई है एक्चुअली में इनकम तो अब स्टार्ट हुई है, तो ये सारी बातें हैं। तो बाकी जो है कि ठीक है,
अपना उसने लगाया दिखाया कि भैया हमारे वहाँ तो ऐसे मनाई जाती है। देखो सच्ची बात बताऊं कि आप जब इन लॉज फैमिली में होते हो ना तो उनके रिचुअल्स अच्छे लगते हैं, हमें वही फॉलो करने चाहिए, है ना। मेरी भी इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन मुझे अपनी इन लॉज फैमिली के ही रिचुअल्स अच्छे लगते हैं। नहीं पता रहता तो मैं पूछ पाछ लेती हूँ, अपनी नंदों से पूछ लेती हूँ, है ना, कि मुझे वही रिचुअल करने हैं। क्योंकि आप लोग देखो कि आप जब ब्याह कर आ जाते हो तो आपका गोत्र बदल जाता है, तो उसके हिसाब से आपको अपने वही फैमिली के रिचुअल्स जो हैं अपनाने चाहिए, ना कि अपने मायके फैमिली के रिचुअल्स अपनाने चाहिए। हमें अच्छे लगते हैं इसलिए हैं क्योंकि हमने बचपन से वही सब देखा होता है, उन्हीं चीज़ों को एंजॉय किया होता है, उन्हीं को देख देख कर हम लोग बड़े हुए होते हैं। ठीक है, हम लोगों को उसको भी याद रखना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर सकते हम अपनी इन लॉज फैमिली में। कभी अपने मायके जाएँ तो वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर हम उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये हो सकता है ना। अच्छा जी, तो ये तो हो गई। बाकी रही बात त्योहारों की, देखो खुशियाँ जो होती हैं ना, उसको मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है हम किसी त्यौहार का या उसी का वेट करें। खुशियाँ तो अपनों के साथ होती हैं, मिल बैठो, बातें करो चाय पर, कैसे खुश रहो, सब लोग मस्त रहो। लेकिन अगर आप लोग कहो ना कि ये लोग बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मायूसी देखी है मैंने दुपट्टा के चेहरे पर। कहीं ना कहीं प्रेशर, अपने घर को बचाने के लिए प्रेशराइज करके लीचड़ ने जो है कह दें कि ठीक करने की वो सारी चीज़ें कोशिश करी है। हो सकता है मे बी उसने सॉरी भी फील किया हो, तो उसने ये चीज़ भी बोली है आज ऑन कैमरा कि उसने सब व्यूअर्स से सॉरी भी बोला है कि मैं हो सकता है ऐसे एटीट्यूड में आकर मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ये चीज़ मैं खुद भी बोलती हूँ। देखो आप लोग अगर हिंदी बोलते हो या फिर आप लोग यूपी साइड से हो, है ना, सबका अलग अलग है, तो मतलब बहुत प्यारा सा बोलते हैं सब लोग। अच्छा कहीं नाराज़गी भी दिखाएंगे ना तो पता तो है ये इंसान नाराज़ है, लेकिन वो भी उनका प्यार है, उसमें प्यारा सा बोलते हैं। अब हम लोगों को जैसे कि हम लोग पंजाबी हैं तो मतलब बाकियों का सबका नहीं कह सकती, मैं अपना कह सकती हूँ। और उसके बाद मैंने दुपट्टा का भी देखा है, हम थोड़ा मुंहफट टाइप के हैं, या फिर कह दे कि दिल में कुछ नहीं है, फटाक से मुंह से निकाल दिया। और हमारी आवाज़ में भी वैसा है कि स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, माइक की, तो ये माइक का ही काम कर जाती है। तो हो सकता है सामने वाला थोड़ा सा हर्ट हो गया हो, है ना, उस चीज़ के लिए उसने सॉरी भी बोल दिया। क्योंकि अगर वो देखा जाए कि दुपट्टा कह रही हूँ मैं, जो बड़की जीजी और जैसे पुतन है, ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए बहुत पोलाइटली बोलने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने वो एक्टिंग भी देखी होगी बड़की जीजी की, बाय, है ना, हेलो गाइस मैं ये करने लगी हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि ओवर एक्टिंग हमसे नहीं हो पाती, है ना। दुपट्टा ने जब जब ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की है, उसकी ओवर एक्टिंग जो है वो पकड़ी गई है, सबके सामने आ गई है, और उसकी एक्टिंग से भरपूर उसको वैसे कमेंट भी आ गए हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आप जैसे हो वैसे रहो। कुछ पल के लिए सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन जो सच है साथ हमेशा उसी का देना चाहिए। आज अगर दुपट्टा जो है वो इतनी झुकती चली जाएगी ना, हालांकि उसकी सास उसके लिए अच्छी है, ठीक है, उसका पति जैसा भी है, सेल्फिश है जैसा भी है, लेकिन ठीक है, वो तीनों जने अपने में मस्त हैं, पुतन अपना ऊपर मस्त है। लेकिन अगर बड़की जीजी दादागिरी करती हुई नज़र आएगी इनके घर में, और यही चीज़ें होती रहेंगी आए दिन, जैसा कि दुपट्टा ने बोला है, ऊपर काम करे नीचे करे, देखो मिलजुल के कर लो, तुम ऊपर करो नीचे करो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है आपसी अंडरस्टैंडिंग, है ना। लेकिन एक को तीन लोग दबाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जब तक चिंगारी दबेगी, जब तक आप दबाने की कोशिश करोगे, जिस दिन वो भड़की तो वो फिर शोला ही बनेगी, आग ही बनेगी, है ना। सो वो चीज़ें मत करना जो पुत्तन ने की हैं, है ना। पुत्तन वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकी, लेकिन ये तो एडजस्ट कर लेगी। अगर ये लोग एडजस्ट करने देंगे उसको तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।